नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के आपस में जंग का जो आशंका नजर आ रही थी वो तो अब फिलहाल थम सी गई है, लेकिन अभी भी ईरान और इजराइल के बीच का तनाव बरकरार है। नजर आ रहा है कि वो तनाव अभी भी है। अपनी राजधानी तेहरान में अपने स्टेट गेस्ट और हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान का इजराइल से इंतकाम अभी तक अधूरा है। ईरान की ओर से दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग अधिकारियों के बयान आ रहे हैं कि देरी भले ही हो जाए लेकिन बदला लिया जाएगा। इसी बीच ईरान की एक ऐसी ताकत के बारे में जानकारी सामने आई है जिसने इजराइल तो क्या खुद अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है, और वो ताकत है परमाणु बम। अभी तक अमेरिका इस बात की आशंका जताता था कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है, लेकिन अब ये बात यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में भी कह दी गई है। अमेरिका तो इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के बारे में भी ये कहता था कि उनके पास मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं, लेकिन कोई हथियार नहीं मिले। लेकिन अब यूएन की रिपोर्ट जब आई है तो इसका भरोसा किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी ने गुरुवार को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। खबरों के मुताबिक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय विरोधों की अवहेलना करते हुए अपने यूरेनियम के भंडार को परमाणु हथियार बनाने के करीब तक बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का कहना है कि 17 अगस्त तक ईरान के पास 60% तक संवर्धित यानी एनरिच्ड 164.7 किलोग्राम यूरेनियम का भंडार था। ये भंडार मई के महीने में आई रिपोर्ट के मुकाबले 22.6 किलोग्राम ज्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 60% तक संवर्धित यूरेनियम परमाणु हथियार से महज एक कदम की दूरी पर होता है। 90% न्यूक्लियर कैटेगरी के हथियारों के लिए ये महज तकनीकी कदमों का फासला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेहरान ने साल 2023 में अपने अनुभवी परमाणु निरीक्षकों पर बैन लगा दिया। इसके साथ ही IAEA परमाणु निगरानी के कैमरे काम भी नहीं कर रहे हैं, यानी ईरान अब IAEA की नजरों से बचकर परमाणु बम बनाने की योजना पर काम कर रहा है। ईरान ऐसा करने वाला इकलौता गैर परमाणु हथियार वाला देश है। करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिका की हाउस इंटेलिजेंस कमेटी की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान इस साल के आखिर तक खुद को परमाणु हथियार वाला देश घोषित कर सकता है। यूएन ने अभी तक इसी तरह का इशारा किया है। इससे इन दावों को ताकत मिल रही है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। दरअसल ये बात अगर हम देखें तो ईरान काफी नजदीक अपने परमाणु बम को बनाने के पहुंच चुका है, ये दावे हैं। दरअसल ईरान पिछले काफी सालों से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, और इसी के चलते अमेरिका और उसके साथी देशों ने उस पर आर्थिक पाबंदियां लगाई हुई हैं। अमेरिका की बराक ओबामा सरकार ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर समझौता किया था, जिसके तहत ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के साथ साथ जर्मनी ने भी समझौता किया था। इसे P5+1 के नाम से एक डील कहा गया था, जिसके तहत ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने, लिमिटेड करने के लिए तैयार हो गया था, जिसके एवज में उस पर लगी पाबंदियों में ढील दी जाएगी, ऐसा उस पर डील में तय था। लेकिन अगले ही साल यानी 2016 में अमेरिका में ट्रंप की सरकार आ गई और 2018 में ट्रंप ने इस डील से अमेरिका को अलग कर दिया। ईरान ने इस डील के तहत ही IAEA को अपने परमाणु कार्यक्रम की निगरानी की इजाजत दी थी, लेकिन जब अमेरिका ही इस डील से पीछे हट गया तो फिर ईरान ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया दोबारा से। यूएन की इस ताजा रिपोर्ट के मुताबिक IAEA ने कहा है कि ईरान ने उसके जो निगरानी के कैमरे हैं उनको बाधित कर दिया है, और एजेंसी के कुछ सबसे जो अनुभवी निरीक्षक हैं यानी जो एक्सपर्ट हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया है, यानी उनको अब ईरान अपनी साइट्स पर नहीं जाने दे रहा है। यानी ईरान अब जोर शोर के साथ परमाणु बम बनाने की कोशिश में जुटा है। यूएन की ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में आई है जब ईरान के साथ इजराइल या यूं कहें कि अमेरिका का तनाव चरम पर है और सीधी जंग के आसार बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान दोनों इस जंग को नहीं चाहते हैं, लेकिन इजराइल ऐसे हालात पैदा कर रहा है। दरअसल इजराइल को सबसे ज्यादा डर तो ईरान के न्यूक्लियर हथियारों से ही है, उसके संभावित न्यूक्लियर हथियारों से हम कह सकते हैं। फिलिस्तीन की धरती पर जब से इजराइल बना है तब से उसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कई युद्ध लड़े हैं और जीते हैं। इन युद्धों में उन्होंने जीत हासिल की है इजराइल ने। पूरे मिडिल ईस्ट में शक्ति का संतुलन इजराइल के पक्ष में है। हालांकि इसमें बड़ी भूमिका अमेरिकी मदद की भी है, लेकिन अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो ये संतुलन बदल सकता है, और इजराइल को यही सबसे बड़ा डर है
यही वजह है कि नेतन्याहू किसी भी सूरत में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के हालात को बनाए रखना चाहते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध को रोकने की एक बड़ी वजह गाजा में युद्ध विराम हो सकती है। अगर गाजा में इजरायली फौज फिलिस्तीनियों पर हमले करना बंद कर दे तो संभवतः ईरान अपने इजराइल के साथ तनाव को कम कर सकता है, अपने बदले को भूल भी सकता है। अमेरिका इसी सीज फायर की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इजराइल ने इसमें भी एक पेच फंसा दिया है। इजराइल चाहता है कि गाजा से इजिप्ट का जो बॉर्डर लगा हुआ है वहां पर वो अपनी फौज को तैनात रखेगा, जबकि हमास इसके सख्त खिलाफ है। यही वजह है कि गाजा में अभी तक युद्ध विराम की योजना या युद्ध विराम पर जारी बातचीत किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंच सकी है। और अब ईरान के परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंचने की रिपोर्ट ने और ज्यादा सनसनी मचा दी है। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि ईरान इजराइल से अपने बदले को इसलिए टाल रहा है कि वो पहले परमाणु परीक्षण करके खुद को न्यूक्लियर पावर होने का ऐलान करना चाहता है, ताकि फिर इस इलाके में जंग के नियमों को फिर से तय किया जा सके। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।